हम एक और बार हिमाचल प्रदेश देश में चर्चा का विषय बन गया है। और अभी समोसा प्रकरण अच्छे से जो है वो प्रकाशित तो हुआ नहीं था, और उसके लिए तो प्रदेश को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, और अब दूसरे अवार्ड की ये तैयारी कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पे ये पूरा का पूरा जंगली मुर्गा प्रकरण वायरल हुआ, उससे साफ दिखता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की क्या गंभीरता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए जो है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे करके दिखाना चाहते हैं कि मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो रात को वहां रुका हूं। पर मुख्यमंत्री पद की गरिमा, क्या उसके बारे में मुख्यमंत्री जी प्रदेश के जनता को मैसेज दे पा रहे हैं? आप देखिए किस प्रकार से जो है वह लगातार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने जनमंच का मजाक उड़ाया था। और जनमंच तो वो सेवा थी जो जनता की सेवा थी, और वहां पे जो है लोगों को चपातियां और सब्जियां खिलाई जाती थी। पर मुख्यमंत्री अपने वीडियो में टिक्कर नामक गांव में वहां पर जो है वो जंगली मुर्गा खिलाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने वहां डीएसपी को भी ऑफर किया कि आप मुर्गा खाएंगे। उसके बाद धनीराम शांडिल जी उनके साथ बैठे थे, उनको बोला जंगली मुर्गा खाइए। और उसके बाद बोले खिमटा जी आप तो खा ही लीजिए, आप तो खाते ही होंगे। तो इस प्रकार का जो वीडियो वायरल हुआ है उससे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की क्या गरिमा रही है और उसके ऊपर क्या चर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में हो रही है। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश जो है वो चर्चा का विषय बन गया है, और वो भी मजाक और हंसी का पात्र बन के रह गया है। ऐसे प्रकरण जो है वो शर्मसार है। और खासकर जब हम हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं, जहां देवताओं को पूजनीय माना जाता है, जानवरों को पूजनीय माना जाता है, उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी, और वो भी गांव में किसी के घर पर। इसके उपरांत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था और 2022-23 में संशोधित हुआ था। उसमें साफ लिखा है कि जंगली मुर्गा एक शेड्यूल्ड कैटेगरी बर्ड है, उसका शिकार नहीं किया जा सकता, जहां की प्रदेश में जो है शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और आप वहां पर सरकारी मेन्यू में आप प्रकाशित करते हैं कि जंगली मुर्गा मेन्यू में डिनर में चीफ गेस्ट को और लोगों को दिया जाएगा। तो यह तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की भी खामी है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी खामी है। और जब समोसे पे जांच बैठी है तो निश्चित रूप से जंगली मुर्गे पे भी जांच होगी, और उसमें जो है वो कमियां पाई जाएगी कि आपने जो है मेन्यू जो प्रकाशित किया उसमें जंगली मुर्गा लिख कैसे दिया। तो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे हिमाचल प्रदेश लगातार जो है वो शर्मसार हो रहा है, और हिमाचल के लिए ठीक बात नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री को इसमें कड़ा से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। अपने आप नहीं तो साथ गए लोग जो है वो जनता से माफी मांगे कि इस प्रकार की जो है वारदात वहां पर हुई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन है, उनसे माफी तो आपको मांगने में कोई आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के यही प्रकरण है, और इसके लिए भी मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अवार्ड मिलना ही चाहिए। नंदा जी, जिस तरह से स्तरीय राजनीति नहीं करते। वैसे तो इसके अंदर प्रावधान है कि 3 से लेके 7 वर्ष के लिए जो है सजा भी सुनाई जा सकती है, और एक गंभीर आरोप है। आपको याद है कि इस तरह जैसे बोर हंटिंग है, उसके ऊपर भी कई भारत में जो है वो डिसीजंस पहले आ चुके हैं। और अगर इस चीज की तरह की चीजें जो सामने आती है और मुख्यमंत्री उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो हम निम्न स्तरीय राजनीति नहीं करेंगे, पर हम एक विपक्ष होने का जो है वो पूरा का पूरा जो है अपना कर्तव्य निभाएंगे। इससे पहले क्या लगता है इस तरह से कार्यक्रम होने का? देखिए पॉलिटिकल टूरिस्ट बन बैठे हैं,
और मुख्यमंत्री पूर्ण तरीके से पॉलिटिकल टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। जनमंच में तो लोग आते थे, लोग जो है उनकी समस्याओं का समाधान होता था और लोगों के समस्याओं के निवारण के साथ उनको भोजन कराया जाता था। अधिकारी साथ रहते थे, एक ऑथराइज्ड मंत्री उसके अंदर रहता था और समाधान होता था। पर यहाँ तो ऐसा लगता है पिकनिक के लिए जा रहे हैं। आप घूम फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। एक भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निवारण उन्होंने किया होगा। आज भी आप मुख्यमंत्री सेवा संकल्प लाइन जो है 1100 उसका उपयोग कर रहे हैं कि आप जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की देन है। आपने कुछ नहीं किया है, आप केवल मात्र सैर सपाटे के लिए आए हैं, झूठ बोलने के लिए आए हैं और जनता को गुमराह करने के लिए आए हैं। और इस प्रकार की चीजें जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के ऊपर मोहर लगा के उसको सत्यापित कर रही है। बहुत